एयूएम श्री गणेशाय नमः। एयूएम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय गोमाता, जय गौधन, जय वैदिक परंपरा, जय सनातन धर्म। हे आत्मन, हे प्रभु की संतान, जैसे अंधकार में दीपक का महत्व होता है, वैसे ही इस युग के जीवन संघर्ष में दिव्य ज्ञान ही वह दीप है जो पथ दिखाता है। आज हम एक ऐसा रहस्य प्रकट करने जा रहे हैं जिसे जानकर न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, अपितु आपके जीवन में आनंद, सौभाग्य और शांति का वास भी होगा। यह विषय है वैशाख अमावस्या का। भक्तजनों, इस तिथि को यूं ही अमावस्या नहीं कहा गया। यह वह काल होता है जब चंद्रमा पूर्णतः लुप्त हो जाता है, पृथ्वी पर अंधकार गहराता है, परंतु इसी अंधकार में छिपा होता है एक दिव्य प्रकाश जो केवल साधक को दिखाई देता है। यह काल तंत्र, मंत्र, साधना, ध्यान और विशेष पुण्य कर्मों का काल होता है। और इस दिन एक विशेष कर्म यदि श्रद्धा से किया जाए तो जीवन की दरिद्रता ऐसे विलीन हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा भाग जाता है। इस कर्म का संबंध गोसेवा से है। गाय, जिसे हमारे शास्त्रों ने कामधेनु कहा है, वह समस्त देवी देवताओं का वासस्थल है। हे प्रिय आत्माओं, आज हम उसी दिव्य रहस्य को समझने वाले हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन अगर एक विशेष वस्तु गाय को खिलाई जाए तो कैसे जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन होता है। यह रहस्य मात्र एक उपाय नहीं, यह एक गूढ़ साधना है। यह एक ऐसा कार्य है जो आत्मा को दान के भाव से, सेवा के भाव से जोड़ता है। और जब सेवा का भाव सच्चा हो तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में एकत्र हो जाती है। लेकिन इसे समझने से पहले चलिए कुछ क्षणों के लिए गोमाता का ध्यान करें। बोलिए गोमाता की जय। हे प्रिय आत्मन, सदियों से राशियों ने, मुनियों ने और संतों ने इस धरा पर जो ज्ञान छोड़ा है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सतयुग में था। यह ज्ञान शुद्ध है, निर्विकार है और कल्याणकारी है। अब प्रश्न उठता है, वह कौन सी वस्तु है जो यदि वैशाख अमावस्या की निशा में पवित्र भाव से गाय को अर्पित की जाए तो कंगाल भी करोड़पति बन जाए। हे भक्तजनों, वह वस्तु है गुड़ और आटा का बना गोला, जिसे कुछ स्थानों पर घोड़ाना भी कहा जाता है। परंतु यह केवल गुड़ और आटा नहीं है, यह मिश्रण है प्रेम का, श्रद्धा का, कर्म का और नैवेद्य भाव का। जब यह मिश्रण हाथों से बनाकर गोमाता को अर्पित किया जाता है तो वह केवल गाय का भोजन नहीं होता, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को दिया गया भाव होता है। गाय, जो कि सभी देवी देवताओं का निवास स्थान है, जब वह आपके हाथ से दिया हुआ यह अर्पण स्वीकार करती है तो उस क्षण ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक तरंगें आपके भाग्य को छू जाती हैं। हे आत्मा, सोचो, जब कोई साधारण अन्न गाय के मुख में जाता है और वह गौरस बन जाता है तो वह दान नहीं, वह यज्ञ होता है। और यह यज्ञ वैशाख अमावस्या की निशा में किया जाए तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। गुड़, जो कि शुद्ध गन्ने से बनता है, अग्नि तत्व का प्रतीक है, यह लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। आटा, जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है, अन्न का स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म, ऐसा वेदों में कहा गया है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वह 2 तत्वों का संयोग बनता है जो पंच तत्वों को प्रसन्न करता है। अब सोचिए, जब पंच तत्व प्रसन्न हो, जब गोमाता तृप्त हो, जब लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हो, तो क्या ऐसा संभव है कि व्यक्ति कंगाल ही रह जाए? नहीं, कदापि नहीं। हे साधक, इस उपाय को करने के लिए ना तो धन चाहिए, न विशेष सामग्री चाहिए, केवल श्रद्धा, सत्य भाव और सेवा की भावना। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस उपाय को कब, कैसे और किस विधि से करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव शतगुणा बढ़ जाए। और साथ ही जानेंगे कुछ सत्य घटनाएं जहां इस उपाय ने जीवन की दिशा ही बदल दी। हे श्रद्धालु साधक, जब साधना की बात होती है तो केवल क्रिया नहीं देखी जाती, देखा जाता है भाव। भाव ही शक्ति है, और यदि भाव शुद्ध हो तो सबसे साधारण उपाय भी परम सिद्धि का मार्ग बन जाता है। अब हम जानेंगे उस दिव्य उपाय की विधि जिसे वैशाख अमावस्या की रात्रि में श्रद्धा सहित गोमाता को अर्पण करना है। यह विधि जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली है। सर्वप्रथम अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने कुल देवता तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और वातावरण को पवित्र कर लें। इसके पश्चात
एक लोहे या मिट्टी के पात्र में गेहूं का ताजा आटा लें। उसमें शुद्ध देशी गाय का बना हुआ गुड़ मिलाएं। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा सा घी भी मिला लें, देशी गाय का ही। यह तीनों वस्तुएं मिलाकर अपने हाथों से गोल आकार के गोले बनाएं। यह गोले 5, 7, 11 या 21 संख्या में हो सकते हैं। संख्या आपकी श्रद्धा पर आधारित है। इन गोलों को बनाते समय AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। हर गोले में अपने घर की समस्या, कष्ट, रोग, गरीबी, रुकावट सब कुछ मानसिक रूप से अर्पित करते जाएं। अब संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस पवित्र मिश्रण को लेकर गौशाला जाएं या आसपास की किसी गाय को ढूंढें। ध्यान रहे, गाय भूखी हो, बीमार न हो और यदि संभव हो तो बछड़े वाली गाय हो, क्योंकि वह विशेष रूप से लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। गाय के पास जाएं, भूमि को प्रणाम करें, फिर गोमाता के पांव छूकर उनका वंदन करें और फिर अपने हाथों से उन्हें वह गुड़ाटे के गोले प्रेम पूर्वक खिलाएं और फिर एक मंत्र बोलें, माता गो, तुम्हारे मुख से यह अन्न मेरे भाग्य का दीपक बने। जैसे तुम अन्न को पचाती हो, वैसे ही मेरे दुखों को भी पचा दो। हे लक्ष्मी स्वरूपा, मेरे जीवन में समृद्धि और शांति लाओ। इसके पश्चात वहीं बैठकर कुछ क्षण गौमाता के समीप ध्यान करें। आंखें बंद करें और उस छवि को कल्पना में लाएं जहां आप समृद्ध, संतुष्ट और प्रसन्न हैं। उस भाव को अपने भीतर महसूस करें। यह केवल क्रिया नहीं, यह आपकी आत्मा से ब्रह्मांड को भेजा गया संकेत होता है। यह विधि अगर वैशाख अमावस्या के दिन की जाती है तो उसका फल 100 गुना होकर जीवन में आता है। इस तिथि पर किया गया कोई भी पुण्य सामान्य तिथि से 1000 गुना अधिक फल देता है। यह स्वयं शास्त्रों में प्रमाणित है। अगले भाग में हम जानेंगे कुछ अद्भुत सत्य कथाएं जब साधारण जनों ने इस उपाय को अपनाया और उनकी जीवन लीला ही बदल गई। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस उपाय को करने में कौन सी छोटी भूलें परिणाम को रोक सकती हैं। पहली कथा है विनायक जी की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव के निवासी थे। एक समय ऐसा आया जब व्यापार में घाटा, घर में कलह और स्वास्थ्य में गिरावट ने जीवन को संकट से भर दिया। निराश होकर एक दिन वे गांव के एक वृद्ध संत के पास पहुंचे। संत ने मुस्कुराते हुए केवल एक वाक्य कहा, बेटा, एक अमावस्या को गोमाता को गुड़ाटे के गोले अपने हाथों से खिला देना, फिर देखना। विनायक जी ने न तो अधिक सोचा न तर्क किया। अमावस्या की रात्रि को ठीक वैसे ही किया जैसा बताया गया था। हे आत्मन, केवल 3 माह के भीतर विनायक जी के व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। जिस दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, अब वहां भीड़ लगने लगी। परिवार में प्रेम लौटा और स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। वह कहते हैं, मैंने बहुत उपाय किए थे, पर जब गोमाता की सेवा की तब सब मार्ग खुल गए। मेरी गरीबी को गोमाता ने निगल लिया। दूसरी कथा है संध्या बहन की, जो एक विधवा थीं और 4 छोटे बच्चों की मां थीं। न काम था न सहारा। एक दिन उन्होंने वास्तु ज्ञान चैनल पर ही यह उपाय देखा। आंसू आंखों में थे, पर श्रद्धा गहरी थी। उन्होंने वैशाख अमावस्या की रात को चुपचाप गांव की एक बूढ़ी गाय को अपने हाथ से गुड़ और आटे के गोले खिलाए। कुछ दिन बाद पास के स्कूल से उन्हें रसोई का कार्य मिल गया। धीरे धीरे उसी स्कूल में स्थायी नौकरी भी लग गई। वह कहती हैं, उस रात मैंने गोमाता को भोजन नहीं, अपना भविष्य अर्पित किया था और गोमाता ने मुझे नई जिंदगी दी। प्रिय साधक, यह कोई कल्पना नहीं, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो श्रद्धा से जन्मती है और सेवा से सक्रिय होती है। अब बात करते हैं किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि यह उपाय सफल हो। कभी भी यह उपाय दिखावे या स्वार्थ से न करें। गाय को जबरदस्ती न खिलाएं, प्रेम से पुकारें। बासी या अशुद्ध सामग्री का प्रयोग न करें। यह उपाय मन में क्रोध, घृणा या अशुद्ध विचारों के साथ न करें। शास्त्रों में कहा गया है, न दानम बलवान न मंत्रम बलवान, श्रद्धा बलवती सदा। अर्थात न दान बड़ा है न मंत्र। अगर कोई चीज सबसे शक्तिशाली है तो वह है श्रद्धा। अब अगले भाग में हम जानेंगे इस उपाय के साथ वास्तु से जुड़े कुछ रहस्य, जिन्हें यदि एक साथ अपनाया जाए तो घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास संभव होता है।
क्या आप तैयार हैं उन दिव्य वास्तु संकेतों को जानने के लिए जो जीवन में सुख और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं? हे प्रिय आत्मा, वास्तु कोई दिखावटी विद्या नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से सामंजस्य का विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही यह जाना कि दिशाओं की व्यवस्था, तत्वों का संतुलन और स्थान की पवित्रता, यह तीनों जब एक साथ संतुलित होते हैं तभी लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती हैं। अब प्रश्न आता है, वैशाख अमावस्या पर गोसेवा जैसे चमत्कारी उपाय को वास्तु से कैसे जोड़ा जाए? प्रथम उपाय, जब आप गुड़ और आटे के गोले बनाएं तो उन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके बनाएं। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है। यह दिशा जीवन ऊर्जा का स्रोत है। इस दिशा की ओर बैठकर साधना या कोई पवित्र कार्य करने से उसका प्रभाव दुगुना हो जाता है। द्वितीय उपाय, गोले बनाते समय जिस पात्र में सामग्री रखें वह मिट्टी, तांबा या पीतल का हो तो उत्तम रहेगा। ये धातुएं पृथ्वी और अग्नि तत्व से जुड़ी हैं जो स्थिरता और धनागमन के प्रतीक हैं। तृतीय उपाय, यदि घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में गौ माता की छोटी सी प्रतिमा स्थापित हो और वहां प्रतिदिन दीपक, अगरबत्ती व जल अर्पित किया जाए तो उस स्थान की ऊर्जा निरंतर शुद्ध बनी रहती है। वैशाख अमावस्या के दिन विशेष रूप से वहां पर एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जप करें। चतुर्थ उपाय, गोसेवा के साथ घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा अवश्य रखें। तुलसी और गाय दोनों ही लक्ष्मी स्वरूपा हैं। अमावस्या की रात तुलसी को जल देकर जय गोमाता, जय तुलसी माता का उच्चारण करें। यह गृह में द्वंद्व, दरिद्रता और दैविक दोषों का शमन करता है। पंचम संकेत, घर की दक्षिण दिशा में अनावश्यक लोहे का कबाड़, टूटी चीजें या पुराना सामान इकट्ठा न होने दें। यह दिशा पितरों की दिशा होती है और यहां जमी नकारात्मक ऊर्जा घोसेवा जैसे पुण्य कर्मों का फल रोके रहती है। अमावस्या पर विशेष रूप से यह स्थान साफ करें और वहां दीपक प्रज्वलित करें। हे भक्तजनों, जब आप गोमाता की सेवा के साथ इन वास्तु उपायों को भी अपना लेते हैं तो आप केवल एक उपाय नहीं करते, आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में लाते हैं और यही सामंजस्य उस दिव्यता को जन्म देता है जो जीवन को ऊपर उठाती है। अगले भाग में हम आएंगे समापन की ओर, जहां हम इस संपूर्ण उपाय का सार संक्षेप में दोहराएंगे। साथ ही बताएंगे कि यह ज्ञान केवल एक बार सुनने योग्य नहीं बल्कि जीवन भर अपनाने योग्य है। और अंत में होगा वास्तु ज्ञान चैनल का विशेष संदेश। हे आत्मा, अब तक आपने जाना वैशाख अमावस्या का रहस्य, गुड़ और आटे के गोले का प्रभाव, गाय को अर्पण करने की विधि, वास्तुशास्त्र से जुड़ी शुभ दिशाएं और सच्ची जीवन कथाएं, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि जब कर्म शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। अब आइए कुछ क्षणों के लिए एक गहन निःशब्दता में इस समस्त ज्ञान का सार मन में उतारें। जब हम अपने हाथों से कोई वस्तु बनाते हैं और उसे गोमाता को अर्पण करते हैं तो वह दान नहीं होता, वह समर्पण होता है। जब हम दिशाओं, तत्वों और ऊर्जाओं का सम्मान करते हैं तो वह पूजा नहीं, प्रकृति से संवाद होता है। और जब हम यह ज्ञान केवल जानकर छोड़ नहीं देते बल्कि हर अमावस्या, हर दिन थोड़े थोड़े रूप में जीवन में अपनाते हैं, तब दरिद्रता, रोग, कलह और संकट सब शांति से पीछे हटने लगते हैं। एक आह्वान, हे साधक, इस बार वैशाख अमावस्या पर इस उपाय को कीजिए। अपने हाथों से प्रेम पूर्वक गोमाता को गुड़ आटे के गोले अर्पण कीजिए और फिर देखिए जो प्रयास वर्षों से व्यर्थ जा रहे थे कैसे मार्ग बनने लगते हैं। जो पैसा आता ही नहीं था अब कैसे सहजता से ठहरने लगता है। जो कर्ज पीछा नहीं छोड़ता था अब वह कैसे अदृश्य हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का उत्तर है आपके श्रद्धा भरे संकेत को। हे श्रद्धालु आत्मा, अब आप जानना चाहते हैं वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा, जो न केवल धर्म से जुड़ी है बल्कि मानव जीवन की गहराइयों को छूती है। तो आइए इस पुण्यतिथि की कथा को संत भाव में विस्तार पूर्वक, श्रद्धा और शास्त्र सम्मत भाव से सुनते हैं। वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। सत्य युग में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था धर्मदत्त। वह अत्यंत तपस्वी, वेदज्ञ और सच्चरित्र था।
किंतु उसकी एक कमजोरी थी, क्रोध। धर्म का पालन करते हुए भी वह शीघ्र ही क्रोधित हो जाता और इसी क्रोध ने उसके पुण्य कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू कर दिया। एक बार वह एक यज्ञ में भाग लेने गया। वहां कुछ बालक वेद पाठ कर रहे थे, किंतु उनमें से एक बालक की वाणी में दोष था। धर्मदत्त ने क्रोध में आकर उसे अपशब्द कह दिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे धर्मदत्त, तुझ में ज्ञान है, तप है, किंतु करुणा नहीं। तेरा अहंकार तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। अब तुझे प्रायश्चित करना होगा। धर्मदत्त भयभीत हुआ। वह एकांत में गया और कठोर तप करने लगा। तब प्रकट हुए भगवान विष्णु और उन्होंने कहा, हे धर्मदत्त, यदि तुम वैशाख मास की अमावस्या तिथि को गौ माता की सेवा करोगे, ब्राह्मणों को अन्न दान दोगे और पवित्र नदियों में स्नान करोगे, तो तुम्हारे सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। यही तिथि है पितरों को तृप्त करने और आत्मा की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ। धर्मदत्त ने आज्ञा मानी। उसने प्रयागराज में जाकर गंगा स्नान किया, फिर गायों को गुड़, चना और हरा चारा अर्पित किया। उसने गौ माता के चरणों में अपने अपराधों का भार छोड़ दिया। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। कुछ समय बाद एक रात उसे स्वप्न में दर्शन हुए। पितर प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, तूने वैशाख अमावस्या को सेवा, भक्ति और पश्चाताप से जो तप किया है, उससे तेरा कुल भी पावन हुआ। अब तेरी वंशवेली उत्तम होगी। वह दिन था वैशाख अमावस्या का और तभी से यह तिथि मानी जाती है पितृशांति, दरिद्रता नाश, गौ सेवा, दान पुण्य और धन प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी। इस दिन विशेष क्यों माना गया? क्योंकि वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है और अमावस्या तिथि को जब चंद्रमा लुप्त हो जाता है, तब आत्मा गहराई में प्रवेश करती है। यह तिथि अहंकार त्याग और भीतर की शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन गोमाता को अर्पण किया गया अन्न देवताओं तक सीधे पहुंचता है। इस कथा का संदेश गौसेवा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, यह आत्मा की तपश्चर्या है। जब धर्म, करुणा और श्रद्धा एक साथ मिलते हैं, तब जीवन का अंधकार भी अमावस्या से पूर्णिमा बन जाता है। और अब एक विनम्र निमंत्रण, यदि आप ऐसे ही दिव्य ज्ञान, प्राचीन शास्त्रों के रहस्य और वास्तु के सिद्ध प्रयोगों को सहज, सरल और सत्य रूप में जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें। यह चैनल मात्र एक YouTube चैनल नहीं, यह एक साधना है। यह एक प्रयास है आपके जीवन को प्रकृति, देवी देवताओं और शास्त्रों के साथ जोड़ने का। हर नए वीडियो में हम आपको देंगे घर में सुख और समृद्धि के लिए सटीक उपाय, वास्तु के अनुसार सही रंग, दिशा और वस्तु का ज्ञान, शास्त्रीय प्रमाणों सहित उपाय और सबसे जरूरी उस संत भाव की अनुभूति जो जीवन को शांत बनाता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेना लिखना सब शुभ कार्य माने जाते हैं। तो आइए अपने जीवन को नई दिशा दें। गाय को अर्पण करें वह जो आपके भीतर का भार है, और गोमाता आपको दें वह जो आपकी आत्मा का अधिकार है। बोलिए गोमाता की जय, लक्ष्मी माता की जय। वास्तु ज्ञान की वाणी अमर रहे।